हम जो है लेंस मेकर फॉर्मूला करवा चुके हैं कन्वेक्स लेंस के लिए कल, जिसका फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया था 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। यही आया था ना। अब है कनकेव लेंस के लिए, कल कन्वेक्स लेंस के लिए करवाया था, अब है कॉनकेव लेंस। तो इसमें मेन तो डायग्राम ही है, तो डायग्राम भी इसका थोड़ा बड़ा पड़ता है। ये मान लिया कनकेव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है। तो इस सरफेस का जो रेडियस है वो सेंटर जो है ना वो इधर होगा, हम इसको थोड़ा नज़दीक मानेंगे ऐसे, और इस सरफेस का सेंटर फिर इधर होगा इसका। ये लेंस है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 और मीडियम का मान लेते हैं μ1। यहाँ से रे जाएगी, यहाँ इंसिडेंट होगी ए पॉइंट पे, तो जब ये ए पॉइंट पे रे इंसिडेंट हुई, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ इंसिडेंट हुई मान लिया, सेंटर को थोड़ा सा नज़दीक कर देते हैं, तो रेयर टू डेंसर जा रही है ये, लेकिन इस पॉइंट को पहले इस सरफेस के नॉर्मल से मिलाओ। हमने इस पॉइंट को इसके नॉर्मल से मिलाया, ये तो ये हो गया नॉर्मल। अब रेयर टू डेंसर, ये रे जानी चाहिए किधर जानी चाहिए बेटा संगीता? रेयर टू डेंसर किधर जानी चाहिए? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये सीधी जाने की बजाय ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे। ठीक है। अब अगर ये सरफेस नहीं होता तो ये रह जाती सीधी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्ट होगी। तो इसको अगर हम पीछे करके देखते हैं तो ये रे जो है वो यहाँ मिलती, यानी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है इस पहले सरफेस के कारण यहाँ बढ़ती I1 पर। अब ये रे यहाँ टकराई है, इसको इसके सेंटर से मिलाओ, इस पॉइंट के नॉर्मल जो है वो ये होगा, यहाँ पर C2, और इस नॉर्मल को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। अब ये रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हाँ, नॉर्मल से बाहर निकलेगी। अब नॉर्मल से मतलब नॉर्मल से दूर हो जाएगी, तो ये सीधी जाने की बजाय और भी दूर हो जाएगी, मतलब ये थोड़ी सी और ऊपर की तरफ हो जाएगी ऐसे। तो इसका मतलब ये रे जो है वो डाइवर्ट होगी कम्प्लीटली। तो ये जो लेंस मेकर फार्मूला ये भी बताता है कि कौन सा लेंस कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है। तो ये अब इसने इसको डाइवर्ज कर दिया, तो इसका मतलब ये डाइवर्जिंग है, यहाँ भी डाइवर्ज हुई, यहाँ भी डाइवर्ज हुई। अब इधर तो इमेज बढ़नी नहीं, हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ा के, और जब देखेंगे तो इस रे की इमेज है वो फाइनल इमेज यहाँ पर बनेगी आई पर। तो ये लेंस मेकर फॉर्मूला हो गया। बस इसका डायग्राम ही बताता है कि लेंस ऐसे डिज़ाइन हुआ है। ये कनकेव, यहाँ से रे आई थी, ए पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल। अब ये बी पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अगर इस पॉइंट की इमेज जो है वो यहाँ बनी I1, इसकी फाइनल इमेज यहाँ पे बनी है I पे। अब हम सरफेस वाले फार्मूले लगाते हैं।
जो पहला सरफेस है जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है रिफ्रैक्शन एट ए, फॉर रिफ्रैक्शन एट ए पॉइंट के ऊपर जो रिफ्रैक्शन होगा उसके लिए ऑब्जेक्ट तो ऊपर है और उसकी इमेज I1 पर है। अब हम डिस्टेंसेस जो मेजर करते हैं वो जो सेंटर ये हमारे पास पोल P है मान लिया, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U लिया जाता है। पोल से जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बनेगी, इसका इमेज बनेगी पहली इमेज पहले सरफेस की, यानी कि PI1 उसको ले लेंगे V1 से, और जो फाइनल बनेगी उसको ले लेंगे V से। पहले सरफेस का जो रेडियस है वो R1 है और दूसरे सरफेस का रेडियस है वो R2 है। तो अब पहले सरफेस के लिए यानी कि A पॉइंट पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज उसकी बनेगी I1 पर। तो इसका मतलब वही रिफ्रैक्शन वाला फार्मूला लगाओ कि माइनस पहले सरफेस पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटे U प्लस में दूसरे का बटे V, अब इसके लिए V की जगह V1 करेंगे, इज इक्वल टू दूसरा माइनस पहला μ2 माइनस μ1 बट रेडियस ऑफ सरफेस यानी कि R1। ठीक है, क्योंकि ये चारों सरफेसेस इंडिविजुअली भी हम कर चुके हैं, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, कनकेव कन्वेक्स सारे सरफेस कर चुके हैं। तो ये जो पहला सरफेस है ये है रेयर टू डेंसर कनकेव सरफेस, दूसरा सरफेस है डेंसर टू रेयर कनकेव सरफेस, इसलिए ये कनकेव लेंस है। तो पहले सरफेस के लिए तो ये फार्मूला बन गया, ये इक्वेशन होगी 1। रिफ्रैक्शन एट बी पॉइंट का जो रिफ्रैक्शन है फॉर रिफ्रैक्शन एट बी पॉइंट पर, उसके लिए रेज आ रही है डेंसर टू रेयर, यानी कि अब इसके लिए इमेज फाइनल इमेज I बनेगी और ऑब्जेक्ट का काम करेगा I1 वाला पॉइंट यानी कि V1। तो अब ये डेंसर टू रेयर जा रही है, तो इसका मतलब पहला मीडियम हमारे पास μ2 है, तो इसका मतलब माइनस का μ2 बटे V1, अब ये सेकंड हो जाएगा μ1 बटे V इज इक्वल टू सेकंड माइनस फर्स्ट यानी कि μ1 माइनस μ2 बाई R2। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को जब हम ऐड करते हैं तो 1 हमारे पास ये आएगी μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R1। तो इसमें ये जो μ2 बाई V1 वाली टर्म है ये कट जाएगी, हमारे पास बचेगा भाई यहाँ से बचेगा μ1 बाई V, यहाँ से बचेगा μ1 बाई U, और इधर से यहाँ तो है μ1 माइनस μ2 बाई R2, यहाँ है μ2 बाई μ1 बाई R1। तो हम पहले इसको लिख लेंगे μ2 माइनस μ1 बाई R1 प्लस में μ1 माइनस μ2 बाई R2। अब यहाँ दोनों के लिए हम दोनों के डिनोमिनेटर में μ2 माइनस μ1 बढ़ाना चाहते हैं, तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन करेंगे तो उधर तो हो जाएगा μ2 बाई μ1 माइनस R1, और इधर μ1 कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स में, तो ये थोड़ा सा सिंपल होके बढ़ जाएगा μ1 इंटू 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई, हमने μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया तो वो टर्म जो है लास्ट वाली यहाँ माइनस बन जाए, क्योंकि ये प्लस का बन जाएगा ये माइनस का। अब μ1 को उधर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस μ1। इस μ1 को हमने उधर डिवाइड कर दिया और अलग अलग डिवाइड कर दिया, μ2 बाई μ1 कर दिया, μ1 बाई μ1 कर दिया, तो वो 1 बन जाएगा, और 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, और μ2 बाई μ1 को हम मानते हैं μ।
तो इसलिए जो फाइनल फार्मूला है हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला यही बन जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो लेंस मेकर फार्मूला है ये काम आता है कैसे, जैसे ये कहा जाएगा कि भाई एक लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव, ये एक ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इतना है, और हम उसको ट्रांसपेरेंट वो मिरर बनाना चाहते हैं, यानी कि सीट में ट्रांसपेरेंट सीट बनाना चाहते हैं, उसकी मतलब कोई भी रिफ्रैक्शन ना हो, या फिर हम उसको जो है डाइवर्जिंग मिरर बनाना चाहते हैं या कन्वर्जिंग मिरर बनाना चाहते हैं, तो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए, या फिर मीडियम में रख दिया, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा, तो ये बताओ कि लेंस का कितना होना चाहिए अगर वो कन्वर्जिंग हो। तो सीधी सी बात ये है कि जो कनकेव मिरर होता है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव। कन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। ये आ भी जाएगा जब हम लेंस फार्मूला करेंगे तब भी क्लियर हो जाएगा। इसमें भी है कि कन्वेक्स लेंस में जो है ना, यहाँ से रेज आ रही है तो इस फर्स्ट सरफेस का रेडियस इधर होता है, तो उसका मतलब जो है ये प्लस की फर्स्ट सरफेस, कनकेव की नेगेटिव है क्योंकि इधर होता है उसका सेंटर। तो अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि भाई अगर हमने जैसे मान लिया कि एक लेंस है, हमने ये ले लिया कि लेंस ऑफ ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, कि भी हमने एक लेंस ले लिया कन्वेक्स लेंस, और उसको कन्वेक्स लेंस लेके उसको हमने 1.5 जो है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस लेंस का, और उसको एक लिक्विड में रख दिया, और ये बताओ कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए यदि उसकी जो वो फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाए या फिर वो कनकेव की तरह बिहेव करे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हमने इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई कन्वेक्स लेंस जो है वो हमने रख दिया एक मीडियम में, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ कि जो वो लेंस जो है वो किसकी तरह बिहेव करे, कनकेव की तरह। तो कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होनी चाहिए, और वो साइन यहाँ से मिलेगा हमें म्यू माइनस 1 वाली टर्म से। अब ये जो म्यू होता है म्यू माइनस 1, इसको लिख सकते हैं म्यू 2/μ1, ये इसी का रूप होता है। अब म्यू 2 हमने बताया था कि ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये है मीडियम का। अब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.2 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इसका जो रिज़ल्ट आएगा, मान लिया कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 कर दें तो इसका रिज़ल्ट जो है वो लेस देन 1 आएगा, और जब लेस देन 1 आएगा तो लेस देन 1 में से 1 को घटाएंगे तो ये सारा रिज़ल्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और ये जो फोकल लेंथ है, क्योंकि 1/v माइनस 1/u जो है वो 1/f के बराबर होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसी के अंदर कर सकते हैं हम दोनों लेंसेज के अंदर। जब जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, इस लेंस के दोनों रेडियस बराबर है R1 और R2, तो एक रेडियस प्लस का है अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट रे, एक का रेडियस प्लस का होगा उधर और एक का रेडियस माइनस का होगा इधर। तो इसका मतलब R1 की जगह तो लिया जाएगा माइनस, R1 की जगह तो R ले लेंगे और R2 की जगह ले लेंगे माइनस R। उस कंडीशन में जब हम यहाँ पे रखेंगे तो ये 2/r बन जाएगा, और 2/r जो है वो 1/f होता है, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है वो रेडियस का आधा होती है। तो इसका मतलब f इज इक्वल टू r/2, तो 2/r बन जाएगा 1/f। तो ये 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f बन जाता है। तो उस केस में हम इधर 1/f कर देंगे
1/f इज इक्वल टू हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पे हम 1/f कर सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू μ-1। अब ये कंडीशन लगाओ कि μ-1 अगर म्यू की वैल्यू अगर लेस देन 1 हो जाए तो रिजल्टेंट हमारे पास नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो फोकल लेंथ जो है उसकी नेगेटिव होगी, तो वो लेंस जो है वो कन्वेक्स होते हुए भी किसका बिहेव करेगा, कनकेव का। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। या फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई ये एक गिलास स्लैब है, इसके ऊपर हमने एक ये लेंस रख दिया, बीच में वाटर है, यहाँ से एक रे आएगी तो इसकी इमेज बनानी है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो ये जो रे है वो पहले आ रही है रेयर टू डेंसर गिलास में, फिर गिलास से फिर ये जाएगी पानी में, पानी से फिर ये रिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ पे एक तो रिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे रेयर टू डेंसर का, एक होगा फिर इस लेंस से लिक्विड का। तो दोनों जगह हमने ये सरफेस वाले फार्मूले लगेंगे। तो इस टाइप में जो है ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। जब प्रॉब्लम करवाएंगे हम ऑप्टिक्स की तब करवा देंगे इस टाइप के, लेकिन ये लेंस मेकर फार्मूला और जो सरफेसेस थे वो इसलिए इम्पोर्टेंट थे। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है लेंस फार्मूला या लेंस इक्वेशन। ये तो था लेंस मेकर फार्मूला कि भाई हमें दो मीडियम दे दिए, एक तो कांच दे दिया जिसका हमने लेंस बनाना है, और जिसमें रख के हमने वो लेंस बनाना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। तो किस टाइप का लेंस बनेगा, कन्वर्जिंग बनेगा या डाइवर्जिंग बनेगा, उसके लिए काम आता है ये लेंस मेकर फार्मूला। अब है लेंस इक्वेशन या लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला जो है वो हमने 10th में पढ़ा हुआ है, 1/v - 1/u (1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u, ये फार्मूला ठीक है, जो हमने लेंस मेकर फार्मूले से भी करवाया था ये। अब ये सिंपल इसके कन्वेक्स लेंस के लिए करते हैं। पहले कन्वेक्स लेंस रियल इमेज, ये कन्वेक्स लेंस है, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये इधर वाला सेंटर हो गया, ये इधर का फोकस हो गया। सिमिलरली ये सेंटर और ये फोकस। अब मान लिया कि जो ऑब्जेक्ट है वो है सेंटर और फोकस के बीच में, तो इसमें कन्वर्जिंग लेंस होता है कन्वेक्स। तो ये रे जाएगी सीधी जाएगी वो फोकस में से। हमने रे को जो डायग्राम बनाते समय ये ध्यान रखना है कि लगभग रे को बिल्कुल ये जो बीच वाली लाइन है ना यहाँ लाना है, और यहाँ से फिर डाइवर्जन करना है, चाहे वो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो। अब ये क्योंकि कन्वेक्स है तो कन्वर्जिंग है, तो ये इसमें से पास हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी तो यानी कि पोल में से बिल्कुल सीधी जाएगी। तो इसका मतलब ये इमेज बनेगी यहाँ पे, वैसे दूर बनेगी ये फोकस से, अवे फ्रॉम सेंटर बनेगी, लेकिन ये हाथ से बन रहा है, चल जाएगा काम। हमने सिर्फ लेंस मेकर फार्मूला बताना है। तो ये यहाँ आएगा। अब ये था ऑब्जेक्ट ए बी, ये बन गया हमारे पास ए डैश बी डैश, और ये पॉइंट ले लेंगे हम एम। अब एक बार तो ट्रायंगल लेनी है हमने ए डैश बी डैश पी ए बी पी, ये सिमिलर ट्रायंगल होगी क्योंकि ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, और ये जो है ये इसके बराबर है। तो इसका मतलब इन सिमिलर ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश पी एंड ए बी पी, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी ट्रायंगल के अंदर हमारे पास इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर ए बी, इसका बेस हो जाएगा जो ए डैश बी डैश, उसका बेस हो जाएगा पी ए डैश अपॉन पी ए। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। दूसरी ट्रायंगल लेनी है हमने ए डैश बी डैश F2 पी एम F2। दूसरी जो ट्रायंगल है इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ये भी सिमिलर हैं दोनों, बताएंगे सिमिलर ट्रायंगल्स ए डैश बी डैश F2 एंड पी एम F2। देखो ए डैश बी डैश F2 ये एंगल 90 का,
PM में ये एंगल 90 का, ये और ये हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट। तो इसका मतलब उसका परपेंडिकुलर हो जाएगा A डैश B डैश, इसका परपेंडिकुलर PM, उसका बेस हो जाएगा A डैश F2, A डैश F2, और PM F2 का बेस हो जाएगा PF2। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब एज जो PM है वो AB के बराबर है, क्योंकि ये रे यहाँ से पैरेलल गई थी, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो एज PM इज इक्वल टू AB, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर A डैश B डैश अपॉन AB, 2 जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये बन जाएगी A डैश F2 अपॉन PF2, A डैश F2 अपॉन PF2। अब ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग 1 और 3, क्योंकि 1 से भी A डैश B डैश अपॉन AB है, उधर भी A डैश B डैश अपॉन AB है। तो 1 और 3 से करेंगे फ्रॉम 1 और 3। 1 और 3 को जब हम करते हैं तो हमारे पास 1 से तो आ जाएगा PA डैश अपॉन PA, और 3 से आ जाएगा हमारे पास A डैश F2 अपॉन PF2। ये क्वेश्चन नंबर 4। अब क्योंकि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंसेज पोल से मेजर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर P में भी यहाँ पर एक पोल है, यहाँ भी पोल है, यहाँ भी पोल है, लेकिन यहाँ पे पोल नहीं है A डैश F2। तो इसको हम पोल से लिंक करेंगे। कैसे लिंक करेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे एज PF2। PF2 को अगर पोल से जोड़ते हैं तो वो है हमारे पास PA डैश माइनस PF2। A डैश F2 जो है, A डैश F2 को जोड़ना हमने पोल से, तो A डैश F2 इज इक्वल टू PF2 माइनस PA डैश, नहीं PA डैश माइनस PF2। PA डैश में से PF2 घटा दो, ये तो हो जाएगा PA डैश, उसमें से PF2 ये घटा देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगी डिस्टेंस A डैश F2। तो इसका मतलब अब इक्वेशन नंबर 5 बन जाएगी PA डैश अपॉन PA इज इक्वल टू PA डैश माइनस PF2 अपॉन PF2। ये इक्वेशन नंबर 5 होगी, ठीक है। अब यूजिंग द वेरियस डिस्टेंसेज, अब सारी डिस्टेंसेज यूज़ करो। तो PA डैश पोल से इमेज, पोल से इमेज ये इधर है राइट साइड में इंसिडेंट डायरेक्शन की और रे की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब प्लस की V, इमेज की डिस्टेंस V होती है और वो प्लस की V ली जाएगी। PA ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये ऑलवेज माइनस की, तो माइनस का U। इसी तरह PA डैश प्लस का V। अब इसका फोकस PF2, ये प्लस का है F, ये भी इधर है, इधर जा रहे, और फिर PF2, फिर नीचे भी F। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास VF, ये बन गया VF। इसको उधर किया हमने तो माइनस का U इंटू V माइनस F। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा VF, वो हो जाएगा माइनस का UV प्लस का UF। अब इस UV को इधर ले आओ और VF को उधर ले जाओ, तो इस इक्वेशन से हमारे पास बन जाएगा UV को हम इधर ले आए, UF यहाँ पर पहले से प्लस का था, VF इधर प्लस का है, वो उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ जो है, ये इक्वेशन नंबर जो 6 बनी है, इसको दोनों तरफ UVF से डिवाइड कर देंगे, तो इधर हो जाएगा UV अपॉन UVF इज इक्वल टू UF अपॉन UVF माइनस में VF अपॉन UVF। तो UV से UV कट जाएगा, इसमें UF से UF कट जाएगी, इसमें VF से VF कट जाएगी, तो इधर तो बचेगा 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। ये लेंस फार्मूला है कन्वेक्स लेंस रियल इमेज के लिए।